तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक रिकैप हम थोड़ा-सा कर ले रहे हैं अभी तक जितना हुआ है। वो है कि साइकोलॉजिकल जो थॉट हम लोग देखने वाले ईस्टर्न में जिसमें भागवत गीता का सबसे पहला उल्लेख होता है। तो भागवत गीता में बेसिकली क्या है, एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन किसके बीच में है? लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के बीच में है, जो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध में होता है हमारा। वहाँ पे देखते हैं भागवत गीता के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो ह्यूमन्स हैं, तो ह्यूमन्स क्या हैं? तो ह्यूमन है उनका मेनली दुःख का जो रीज़न होता है वो क्या है? लैक ऑफ इंटीग्रेशन है ना? लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ लाइफ, यानी कि अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो दुःख आ रहा है उसी के कारण हम लोग वो हमारे एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। तो इसको इसी कॉन्सेप्ट को कॉन्शसनेस में लाने की बात की गई है यहाँ पर। यहाँ पर वही कह रहा है कि जब हम लोग अपने एनवायरनमेंट से अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि अपने जो सोच है उसके अपने कॉग्निशन के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों की बात यहाँ की गई है कि हम लोग एबिलिटी है हमारे अंदर कि हम किसी भी एनवायरनमेंट ढल जाते हैं। हम अगर जाते हैं किसी जंगल में जाते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट पे धीरे-धीरे एडजस्ट कर जाते हैं। हम किसी फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट में कि हमेशा देखें कि हम लोग अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा एडजस्ट करते हैं। हम लोग हमेशा इंटरैक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट करते हैं। भागवत गीता में बाकी वही 18 चैप्टर है, 701 श्लोक हैं, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर जो बात की गई है कि भागवत गीता एक टीचिंग है। भागवत गीता में क्या है, टीचिंग दिया गया है कि आपको जीवन को कैसे समझना है, आपको कैसे आप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस में अपने लाइफ को समझ सकते हैं और काफ़ी अच्छे से बिता सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो फ्राइड की बात की गई है, फ्राइड ने भी वही बात की है जो भागवत गीता में बात की गई है, ठीक है? जो ईगो, सुपर ईगो की बात की गई, वही हमारे इसमें बात किया गया। 3 गुण बताता है, तामसिक हो गया, राजस्व हो गया, सात्विक गुण हो गया। ये गुण की हमारे पास बात बताई जाती है। यहाँ पर जो बात किया गया है, सीबीटी है और डिस्क्लोजर थॉट्स ऑफ ये गीता है, ये बात यहाँ पे की गई है। तो माइंडफुलनेस हो गया, मेडिटेशन की बात की गई, इंटरपर्सनल थेरेपी की बात की गई है, मोटिवेशनल इनहैंसमेंट थेरेपी है, सपोर्ट साइकोथेरेपी है, प्रमोशनल हेल्दी हैबिट है। ये सब सारी चीज़ें भागवत गीता के इस पूरे प्रोसेस में एक दिखाई देता है, हमें वर्णन देता है। अगर और भी ज़्यादा डिटेल हम लोग जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है? हमारे पास फिर साइकोडायनेमिक थेरेपी है या फिर क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो कहते हैं, जो रोजर्स ने दिया था, वे भी कहीं ना कहीं हमें दिखा देता है कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी इस वजह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के कॉन्शियसनेस को है, अर्जुन के प्रॉब्लम को हम लोग किए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी यहाँ पर लग रहा है। आते हैं तो देखोगे, देखो फ्राइड जो है, फ्राइड ने साइकोडायनेमिक थ्योरी दिया था जिसमें हमारा क्या बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? इंटरनल और एक्सटर्नल जो होता है दोनों के बीच में एक डिस्ट्रेस पैदा होता है जिसके वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारा क्या जो ईड को सुपर ईगो, यानी कि ईड हमारा कहता है कि मुझे ये चाहिए, सुपर ईगो कहता है कि देखो तुमको ये चीज़ नहीं मिल सकता है क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर सोसाइटी के लिए नॉर्म्स के लिए गलत होगा। सुपर ईगो गोल ओरिएंटेड होता है, कहता है कि नहीं तुमको भी चाहिए, ये कह रहा है कि नहीं नहीं कह रहा है, लेकिन अब हमें फुलफिल करना है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। तो कहता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ईड कहता है कि मुझे बाइक जो है ना वो पूरा का पूरा 200 की स्पीड में चलानी है, 150 की स्पीड में चलानी है, मैंने एकदम सुपर बाइक लिया है तो मुझे चलानी है। अब सुपर ईगो कहता है कि अगर तुम रोड पे ऐसे चलाओगे तो बाकी लोग का एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। तो ईगो कहता है कि ठीक है, काम करते हैं, हम हाईवे पे जाते हैं और हाईवे जहाँ पे रोड पूरा खाली है, ठीक है ना, पूरा खाली रोड है और वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे चलाओ, लेकिन कंडीशन एक और चीज़ है कि आपको सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा, ठीक है? पूरा हेलमेट पहन लो, फिर बाकी आप घुटनों में पहन लो, सब चीज़ गार्ड वार्ड सब चीज़ पहन लो, ताकि अगर आप बाय द वे कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो आप बचे रहो। जैसे फार्मूला रेस जो होता है वो, तो वो सब में क्या बचा रहता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करता है। तो सेम उसी तरह से हमारे पास भी देखेंगे तो हमारे जो गीता है वो भी यही काम कर रहा है, कहने की तामसिक है, राजस्व सात्विक है। तो हमारा जो तामसिक होता है, तो तामसिक हमारा ईड हो गया, राजस्व हमारा ईगो हो गया, सात्विक हमारा सुपर ईगो हो गया, ठीक है? तो तामसिक हमारे ईड यानी कि कहता है कि चलो भैया ये काम करना है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमारा वही चीज़ है। यहाँ देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो हमारा कॉन्शसनेस यानी कि जो इंद्र है वो सेंस करता है, सेंस करने के बाद हम लोग अटेंशन होते हैं कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया था कि हम लोग एक दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद हम लोग सेंस करते हैं कि चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। उसके बाद हमारा अटेंशन जाता है कुछ खास कलर के तरफ, कुछ खास कलर होगा या फिर कुछ खास हमारा डिजाइन होगा तो उसके तरफ जाता है, कुछ कपड़े का डिजाइन हो गया तो उसके तरफ जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ अट्रैक्ट होते हैं स्पेशल डिजाइन, स्पेशल कलर की ओर, कि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, तो वहां से फिल्टर होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिजायर ऑफ पैशन पे, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो वहां पर भी हमारा क्या होता है, कुछ फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर पे फिल्टर चले जाता है। उसका पैशन होता है कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर एंगरनेस आता है, यही एंगरनेस फिर उसका धीरे धीरे एंगरनेस होता है और ये बहुत सारे रूप में, यानी कि काम लस्ट के रूप में बाहर निकलता है,
क्रोध के रूप में होता है, लोभ यानी ग्रीड के रूप में होता है, मोह के रूप में होता है, जो अटैचमेंट होता है कि मोह माया जो बोलते हैं। फिर अहंकार यानी कि अनफाउंडेड सेल्फ के बात करते हैं, यानी कि हम लोग ईगो होते नहीं है कि इसको ईगो हो गया है, तो वही अहंकार बोलते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे देखो कि यहाँ पर जो वो सात्विक गुण की बात की यहाँ पे की गई है। तो सात्विक गुण सुपर ईगो है, ठीक है। तो सुपर ईगो है तो क्या कहेगा, गुड थॉट बताएगा, सोसाइटी के नॉर्म्स को बताएगा कि देखो सोशल नॉर्म्स है। राजस कहेगा कि नहीं, गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, देखो तुम दोनों को लेकर, ईट को भी लेकर साथ में चलेंगे, तामसिक को भी लेकर चलेंगे और सात्विक को भी लेकर चलेंगे, दोनों का एक बीच का रास्ता निकालेगा तुमको राजस्व। ये चीजें बताया था फ्राइड ने, यही चीज बताया था। वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बताया था, ठीक है। ईगो डिफेंस में भागवत गीता में एक तरह से वही चीजें हो रहा है, रैशनलिज किया जा रहा है, प्रोजेक्शनलिज किया जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमको कर कर अर्जुन के माइंड को चेंज किया जा रहा है कि तुम युद्ध में लड़ो, जो कि एक तरह से वो डिनाई कर गया था, मना कर दिया था, ठीक है। अब आते हैं सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि उस जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट के कॉग्निशन के साथ हम लोग खेलते हैं, उसे कॉग्निशन को जो सोच रहा है ना उसके अपोजिट में काम करते हैं, ताकि वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन क्या है, अर्जुन ने अपने कॉग्निशन में ये सोचा कि मैं ये जो भी युद्ध हो रहा है, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण हो रही हैं, इसका पूरा का पूरा ब्लेम मेरे ऊपर है। मैं अगर हम पांच भाई अगर हम पांच भाई कोई सत्ता को नहीं मांग करते, अगर हम पांच भाई गद्दी की डिमांड नहीं करते हैं, राजा बनने की डिमांड नहीं करते हैं, तो हमारे ये युद्ध होता ही नहीं, हम सारे चीज दे देते हैं, हम चले जाते कहीं और, तो ये चीज होता ही नहीं। लेकिन ये ब्लेम अपने आप को अर्जुन करने लगा कि सारे का सारे रीजन हम ही है। तो यहाँ पर वो इसका अब कैसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का ये इसको काउंसलिंग की जरूरत थी, तो ये एक तरह से ये साइकोलॉजिकल वो था, मेंटल इम्बैलेंस हो रहा था। तो इसके पीछे कुछ हमारा दिखाया गया है कि ड्राई माउथ था, ठीक है, टेमरस था, डिजेनेस, कंफ्यूजन, एविडेंस, यानी कि ये पूरा तरह से पसीने से तरबतर हो रहा था, मुंह सूखा हुआ था, ये एक तरह से वो है ना, वो हकलाना या फिर लड़भसाना वैसा हो रहा था, ये डिनाई कर दिया युद्ध करने से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। एक नर्वसनेस जो होता है वो इसके अंदर देखने को मिल गया, तो युद्ध करने से पहले बिल्कुल घबराया हुआ निकल गया। तो ये चीज दिखाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसके कॉन्फिडेंस गिर चुका है, ये चीजें। पीडीएफ आगे भी बढ़ाओ। ओके, कॉन्फिडेंस गिर चुका है। यहाँ पर वही देखते हैं कि देखो सेलिगमैन की थ्योरी भी हमारा यहाँ पर दिखाता है, जो लर्नड हेल्पलेसनेस की बात करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये हेल्पलेसनेस हो गया पूरी तरह से कि भैया होप खो चुका है इंसान, ठीक है। तो ये चीज हमको दिखाई देता है, ब्लेम कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही कृष्णा है, तो कृष्णा अब कहते हैं, कृष्णा को ये समझ में आता है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर आना चाहिए और उसको एक तरह से थेरेपी देनी चाहिए। तो यहीं पे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और उससे कॉग्निशन के साथ खेला जाता है, ठीक है। उससे कॉग्निशन को चेंज किया जाता है, कहा जाता है कि अगर तुम नहीं उसे मारोगे तो कोई और आके मार देगा कम से कम, लेकिन अगर तुम मारते हो तो उनको ये पता है कि ये व्यक्ति मेरे को मार रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो देखो क्या है कि उनका बॉडी जो है ना, बॉडी हमारा मरेगा, लेकिन आत्मा जो होती है ना, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा इमोर्टल होती है, तो आत्मा हमेशा रूप बदलेगी। तो तुम उनको नहीं मार रहे हो, बल्कि उनको मुक्ति दे रहे हो कि किसी और बॉडी में जाके जिए, क्योंकि उनका शरीर अब हो चुका है पुराना, उनको अभी शरीर से मुक्ति चाहिए। ये शरीर पर बहुत सारे घाव हो चुके हैं, शरीर पर बहुत सारे पाप हो चुके हैं, तो इस शरीर को अब यहाँ से मुक्ति होना है और आत्मा को छोड़कर कहीं और जाना है। तो इस तरह से हमारे फैमिली मेंबर जो होंगे वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे आसपास आते रहेंगे, ठीक है। तो ये आत्मा की बात की है, पूर्ण जन्म की यहाँ पे बात की गई है एक तरह से। तो उनको इस तरह से कर कर ना उनको मोटिवेट किया गया है, ठीक है, कि आप युद्ध में लड़े, इसमें आपका कोई ब्लेम नहीं है, ये एक हमारा क्या है, डेस्टिनी है। तो यही सब चीजें यहाँ पे की गई है, उनको इंकरेज किया गया कि आप आइए, ठीक है। तो यही चीजें लॉर्ड कृष्णा ने वही हमारा सीबीटी एक तरह से यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और देखा जाए तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी दिखाया है यहीं पर इसी तरह से। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बात यहाँ पे की गई है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में वही रिलैक्सेशन की बात की है कि रिलैक्स रहो, ठीक है, रिसिप्रोकल। तो भागवत गीता में बताता, प्राणायाम की बात बताता है, जो योगा में हम लोग करते हैं, आलोम विलोम हम लोग करते हैं, ठीक है। और फिर ओमकार का जो होता है कि ओम करते हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें भागवत गीता में बताई गई हैं। तो वही चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इंटरपर्सनल थेरेपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंटरपर्सनल थेरेपी यानी कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे से इंटर रिलेशन हम लोग बैठा रहे हैं, तो वही भागवत गीता में एक बात बोलूं? यस। तो यहाँ पर हम लोग वही कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल थेरेपी की बात की है। तो यहाँ पर देखो कि इंटरपर्सनल थेरेपी है हमारा, ठीक है। तो दिख रहा है क्या, कुछ अंडरलाइन हो रहा है क्या? ना अंडरलाइन हो रहा है ना आगे बढ़ रहा है, ओके, ठीक है, कोई नहीं, इसीलिए तो मैं बोली कि ठीक है, पीडीएफ को ठीक थोड़ा है। आगे। तो
हमारा क्या है कि देखो इंटरपर्सनल थेरेपी की बात की है, कई एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे वही भागवत गीता इनकरेज करता है पर्सन को कि मूव कीजिए हमारा अलोंग विद द ग्रीफ है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बात कीजिए, यानी कि हमारे क्या है कि सब चीज देखो, सब चीज कंट्रोल जो है गॉड के अंदर है, तुम्हारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो जो भी हो रहा डेस्टिनी है उसी तरह से इंटरपर्सनल थेरेपी यहाँ पे दिखा, यहाँ पे वही क्या है कि एडजस्ट हमारा एडजस्टमेंट की बात की गई है कि न्यू एडजस्टमेंट में हमारा बात की गई है, तो वही सब चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है। हमारा क्या है कि मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी है, यहाँ पर मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा दिया गया था मिलर और रोलनिक के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर वो भी अप्रोच कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता है कि उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है हमारा, ठीक है। भागवत गीता में वही अर्जुन को क्या, अर्जुन के वर्ड को बार बार बताया गया है उनको कि भैया देखो तुम इस तरह से लड़ना पड़ेगा तुम्हें, और उनको बार बार मोटिवेट किया जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से पहले भी ये सब सारी सी बातें कर चुके हैं। यहाँ पे वही सपोर्टिव साइकोथेरेपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि भैया देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने इंप्रूव करो, अपना सेल्फ स्टीम को इंप्रूव करो, यहाँ पे इंप्रूव उनको बताया जा रहा है, अपने इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि इंप्रूविंग द सेल्फ स्टीम करता है, और भागवत गीता की बातों को यहाँ पर भागवत गीता जो है सिमिलरली एंजाइटी हो गया, एंजाइटी और तुम्हारा अर्जुन है अबाउट द किलिंग द हिज रिलेटिव्स, ठीक है। तो वही चीज जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ जो इस सब चीजों में, तो वही सब चीजों को ये कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है कि हाँ तुम अपने रिलेटिव को कैसे मार सकते हो, तो वही सब चीजें यहाँ बात कर रहे हैं। तो उनको किस तरह से कॉम्बिनेशन किया मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कुछ फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो दिखाई देगा कि जो थॉट है, ठीक है, अर्जुन के अंदर एक थॉट आता है, हमारे अंदर बिल्डअप होता है। तो एक मिनट, यहाँ पर यहाँ पे है, देखो हमारे पास क्या है, कि एक थॉट है, ठीक है। तो थॉट हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि देखो किस तरह से हमारा ट्रिगर हुआ है, उसके बाद कैसे पॉजिटिव में गया है। तो ये एक तरह का फिगर हमको बताया गया है कि ऐसे ऐसे हमारा बात की गई है, ठीक है। ये गीता में बताया गया। अगर ओवरऑल बात किया जाए कि गीता में आखिर क्या था, तो गीता में यही था कि यहाँ पर क्या है, अर्जुन जो थे, अर्जुन एक तरह से अपने ये युद्ध करने से मना कर दिया गया था कि उनको काउंसलिंग की जरूरत थी, तो कृष्णा वहाँ पे आते हैं, काउंसलिंग देते हैं। कौन कौन से यहाँ पर थेरेपी एक तरह से दिखाई देता है, तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सीबीटी है, यहाँ पर माइंडफुलनेस है हमारा, फिर इसका ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है, सपोर्ट थेरेपी भी दिखाई दे रही है, साइकोथेरेपी, ये सब थेरेपी हमारा दिखाई देता है। तो वो सब चीजें हैं, तो एक तरह का काउंसलिंग प्रोसेस होता है हमारा, ये हमारा है। इसको और डिटेल में अगर पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, तो और भी चीजें निकलेंगी, वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं कि हमारा क्या सिर्फ इतना ही से तक एक नहीं, और पेज भी पे है। ही अटके। तो हमारा क्या है कि आगे की बात करते हैं, तो भागवत गीता क्या सिर्फ भागवत गीता था इस टाइम में? नहीं, भागवत गीता बहुत और भी थे, जैसे बुद्धिज्म हो गया, सूफीज्म हो गया, तो और भी थे। तो अब बात करते हैं हम लोग बुद्धिज्म की। देखो बुद्धिज्म की बात करें, तो बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म हमारा क्या 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 है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पे क्या है कि कॉग्निशन की बात की गई, इमोशन की बात की गई है। तो कॉग्निशन हो गया, इमोशन हो गया, बिहेवियर हो गया, मोटिवेशन हो गया, तो इन सब चीजों की बात की गई। तो जो हमारा मेन एम था बुद्धिस्ट साइकोलॉजी थेरेपी का, वो था द हाउस होल्डर मस्ट लीड अ हेल्दी एंड विक्टोरियस मीन। तो यहाँ पर बात किया गया है कि यहाँ पर हाउस होल्डर जो भी हैं, ठीक है, तो विक्टोरियस जो भी एक विक्टोरियस लाइफ यहाँ पे जी सके उसकी बात की है। निर्वाणा की बात की गई है कि आपको इससे मुक्ति लेना है, आपको इस पूरे जीवन से मुक्ति लेना, तो आपको हेल्दी लाइफ जीना पड़ेगा, आपको किलिंग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो एक वो चीजें बात की गई है। तो जो हमारा सफरिंग है, डिससेटिस्फेक्शन है, तो उनकी बात की गई, यानी कि जिस तरह भागवत गीता में मोह माया की बात की गई थी, ईगो सुपर ईगो की बात की थी, कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे भी वही चीज जोड़ने की बात किया गया है, ठीक है। इनका इनका काफी ज्यादा बुक है, जैसे कि सुट पिटक है, वन ऑफ द राइटिंग ऑफ द बुद्धिज्म विच द पार्ट ऑफ त्रिपिटक, ठीक है। इनका त्रिपिटक बोलते हैं, 3 पिटक है, 3 किताब होते हैं, सुत पिटक है, ठीक है। तो सुत पिटक की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। फिर बुद्धिज्म ऑल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ परसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे परसेप्शन की थ्योरी को और कॉग्निशन की थ्योरी को भी बुद्धिज्म में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें हैं। यहाँ पर और देखेंगे कि अगर साइकोलॉजिकल देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या मन की बात करते हैं, मन, ठीक है, मनस हो गया, फिर दित्ति हो गया, ये सब चीजों की बात की गई है। यहाँ पर है कि बुद्धिज्म नेमली है क्या, काम तन्हा की बात किया गया है, ठीक है, भाव की बात किया, भाव तन्हा की बात किया गया है, भाव तन्हा हो गया, फिर इसका तुम्हारा ये भाव तन्हा हो गया। तो ये सब चीजें की बात की है, जो कहीं ना कहीं हम लोग का जो फ्राइड की है, ठीक है, फ्राइड का ड्राइव की थ्योरी है, वहां पे देखने को मिलता है, ठीक, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए मैस्लो की भी थ्योरी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, कि कैसे नीड हम लोग का जरूरत पड़ता है, तो कैसे कैसे हम लोग नीड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें हमको कहीं ना कहीं पता चलती हैं, ठीक है। तो देखो अगर देखा कोई एक थ्योरी को लेकर हम लोग नहीं चल सकते, हाँ फ्राइड हर जगह रहते हैं,
तो फ्राइड तो हर जगह ही है, तो सिर्फ एक की थ्योरी को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत सारा मल्टीपल थ्योरी अगर एनालिसिस करें तो बहुत सारा चीज मिल सकता है। तो वो चीजें हैं। तो आगे देखेंगे वही कि बुद्धिज्म में वही बात किया गया है कि जो भी मेंटल इलनेस है, तो डील कैसे हम लोग करते हैं। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में हमारे भावों की बात की गई है, बुद्धिज्म हमारे इमोशन के साथ बात किया है, ठीक है, हमारे ड्राइव के अकॉर्डिंग बात किया गया है, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे हमारा ड्राइव है कि हमको ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो ड्राइव हमारा कैसे इंकरेज करता है अपने आप को, तो वो चीजें यहाँ पे बात किया गया है। बात करते हैं सूफीज्म की। सूफीज्म में रूह की बात की गई है। सूफीज्म है, यहाँ पर देखो सूफीज्म क्या है ना, नफा, ठीक है, नफ है। तो ये देखो नफ इज सेल्फ और ईगो की बात, ईगो है यहाँ पर, नफ का जो बात करते हैं तो सेल्फ और ईगो है। अकॉर्डिंग टू सूफीज्म जो है ना, नफ इज अ लोएस्ट लेवल, ठीक है, लोएस्ट लेवल एट द नेगेटिव, लोएस्ट लेवल हमारा बात किया गया कि लोएस्ट लेवल है। और नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ अ ह्यूमन आर रिलेटेड टू नेगेटिव टेंडेंसी, ठीक है, नेगेटिव ट्रेट आता है तो नेगेटिव टेंडेंसी भी होगा, कि नेगेटिव हैबिट होगा, नेगेटिव आपके अंदर गुण आता है तो नेगेटिव टेंडेंसी भी लेके आता है। अगर आप गलत सोचोगे, कुछ नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव ही काम कर पाओगे, आप अपने को एक पॉजिटिव वे में लेके नहीं जाओगे। तो वहीं पे ये बात की है सूफीज्म साइकोलॉजी, वो यहाँ पर टाइप ऑफ सेल्फ की बात करता है। यहाँ पे देखो क्या ट्रानिकल सेल्फ है, रेगुलेट सेल्फ है, इंस्पायर्ड सेल्फ है, सेंस सेल्फ है, प्लीज सेल्फ है, प्लीजिंग सेल्फ है, तो अलग अलग सेल्फ की बात करता है। तो सूफीज्म एस से सेल्फ, तो हम लोग देखेंगे जो सूफीज्म है ना, वो सेल्फ की बात किया गया है, प्योर सेल्फ है, प्लीजिंग सेल्फ है, तो अलग अलग सेल्फ की बात है, कैसे हम लोग खुद का में कि खुद सेल्फ है, हम लोग अपने आप की बात की गई है कि सेल्फ कैसे है, तो सेल्फ सेंटर हम लोग सेल्फ स्टीम की बात यहाँ पे की जा रही है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं कि तुम्हारा ये है कलीब है, तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये भी क्या है, सूफी साइकोलॉजी की तरह ही हमारा, अकॉर्डिंग टू सूफी साइकोलॉजी कलीब, तो ये क्या मीडिएटर है हमारा, ठीक है, कालिब जो है वो मीडिएटर बिटवीन द नफ और स्पिरिट, ठीक है, तो नफ और स्पिरिट के बीच में ये मीडिएटर का काम करता है। वहीं रूह की बात करेंगे तो रूह भी हमारा क्या है कि रूह भी हमारा रिलेटेड, ये पूरी तरह सोल और माइंड की बात कर रहा है। रूह यहाँ पर सिर्फ आत्मा नहीं है, रूह यहाँ पर हमारा ये माइंड भी है, बॉडी भी की बात कर रहा है। देखो आत्मा भी जो है ना, आत्मा भी कहीं ना कहीं हम लोग के ये माइंड की बात कहते हैं ना, बॉडी हमारा कुछ नहीं करने देता है। जैसे कि भागवत गीता में क्या था कि आत्मा को मुक्त करो, तो सारा काम आत्मा जो है ना, आत्मा बॉडी को कंट्रोल करती है। अब उसका वो बॉडी का काम खत्म हो गया तो आत्मा को बाहर जाना था, तो अर्जुन को बोला कि अब इसको मार दो, आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक बॉडी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बात की, वही यहाँ पे वही लगभग देखने को मिलता है कि यहाँ पे वही सोल और बॉडी की बात करता है, कि रूह कॉन्सेप्ट की बात करता है, यहाँ पे बिहेवियर साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात कर रहा है, तो वो चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल योगा की बात करते हैं। तो अब मेडिटेशन हम लोग ने देखा था, तो इंटरनल योगा वही कहता है कि आपका सुपर मेंटल योगा की बात कर रहा है कि आप कैसे कर सकते हो अपने आप को। सी अरविंदो है यहाँ पर, अरविंदो ने ये चीजें दी है। इस बार क्वेश्चन जून 2023 के क्वेश्चन में श्री अरविंदो का क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर हमारे अरविंदो हैं, ये इंटरनल योगा की बात करते हैं, ठीक है। स्पिरिट को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस ऑफ क्या इन्वॉल्वेशन की बात किया गया है, तो ये चीजें बात की है। यहाँ पर दो तरह के दो एक्सट्रीम व्यू है हमारे पास। एक है मेटेरियलिस्टिक व्यू है, जो श्री अरविंदो आर्ग्यू करते हैं कि मेटेरियलिस्टिक बिलीव ओनली द मैटर और द फोर्स, ठीक है। तो हमारा मैटर ऑफ फोर्स की यहाँ पे बात की गई है कि हमारा जो बिलीव है वो क्या है, मैटर ऑफ फोर्स की है, ठीक है। और उस ये डिनाई करते हैं एनीथिंग एल्स द एस्थेटिक, ठीक है। तो अब बाकी चीजें को डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट द बिलीफ इन द स्पिरिट में बिलीव करते हैं, बाकी चीज को डिनाई कर रहे हैं यहाँ पर। ये मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी है हमारा, मेटेरियलिस्टिक के पीछे भागते हैं, ठीक है। इट इज अ टर्म्ड एंड द मैकेनिकल अनइंटेलेक्ट एंड सब्सटेंस ऑफ एनर्जी और बिलीविंग द रियलिटी है द इल्यूजन ऑफ अ सेंस। तो हमको कह रहे हैं कि जो भी चीजें आप आसपास देख रहे हो एक तरह का इल्यूजन है हमारे आसपास, सभी चीज इल्यूजन है, मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, इल्यूजन है। ये अरविंदो जो होता है, अरविंदो होल लाइफ एज ए योगा कहा कि इनका पूरा लाइफ क्या योगा में कंसीडर किया कि पूरा लाइफ जो है ना योगा की तरह है। वो हेल्प करता है हम लोग को, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, अवेयर ऑफ अ डिवाइन एंड अकॉर्डिंग टू हिम दे वर द 3 टाइप्स ऑफ बीइंग, ठीक है। 3 तरह का बात किया गया है। क्या है, एक आउटर बीइंग की बात किया गया है। आउटर बीइंग मींस द बीइंग फिजिकल एंड अवेयर ऑफ एवरीडे कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बात किया गया एवरीडे कॉन्शियसनेस की बात किया, एवरीडे एक्सपीरियंस की बात की, यानी कि आउटर में हम लोग डेली बेसिस पे जो यानी कि कॉन्शियसनेस की बात की गई, बात हम लोग करते हैं तो कॉन्शियसनेस की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस की यहाँ पे बात की गई है। आगे देखते हैं तो इनर की बात की गई है। तो इनर में हमारा क्या है, तो इनर में देखो इनर और
सबमिलियन जो मीन्स है इनर एस्पेक्ट ऑफ ए मेंटल बीइंग, यानी कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, हमारा मेंटल यानी कि अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर में जो वो चल रहा है, तो उसकी बात किया गया है। तो हैव अ लार्जर और द फ्री लेवल ऑफ अ कॉन्शियसनेस की यहाँ पर बात की गई है यहीं पर, ठीक है। तो ये इनर बीइंग था, यानी कि हमारा इंटरनल में क्या क्या चीजें चल रही हैं। वहीं पर अगर साइकिक बीइंग की बात करेंगे तो पर्सन इन्वॉल्विंग द सोल, यानी कि आत्मा, यहाँ पे आत्मा के बारे में बात करें कि फिजिकल और मेंटल प्रिंसिपल किस तरह से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे इस तरह से, यानी कि अगर सूफीज में यानी कि अगर हम लोग इसका इंटरनल श्री अरबिंदो के हिसाब से बात करें तो हम लोग क्या है कि मेटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा भाव चेंज होता है, ठीक है। हम लोग पूरा लाइफ योगा है, हम लोग सारी चीजें आसपास जो भी चल रही है एक तरह का इल्यूजन है। तो ये सब चीजों पे इन्होंने बात किया है। तो योगा के कंडीशन में अगर आता है तो हमारा श्री अरबिंदो ही डालना है आंसर, ठीक है। सूफीज्म हम लोग देख लिए कि सूफीज्म सोल की बात कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ये हमारा बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म अलग अलग भावों की बात करता है, ठीक है। और हमारा ये भागवत गीता की बात करें तो पूरा पूरा ये साइकोलॉजिकल थेरेपी की बात करता है, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला टॉपिक था वो पहला टॉपिक खत्म है।